ओम शांति। आज हम अपने घर के माहौल को बदलना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर इतनी दुख अशांति है कि कई बार हम बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। आज हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी दहलीज के अंदर कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आपके घर के माहौल का बदलने का सबसे बड़ा कारण है आपके घर के अंदर जो दहलीज के अंदर आप जो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव संकल्प आप लेकर आ रहे हैं, उसके कारण आपके घर में एक नेगेटिव माहौल बन जाता है जो आपके घर की सुख शांति को भंग कर देता है। हम चाहते भी हैं अपने घर में सुख शांति लाएं, दुख अशांति के बादल सदा के लिए हट जाएं, लेकिन वो हटते ही नहीं हैं। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम घर की दहलीज को अपने सकारात्मक संकल्पों से पावरफुल सुरक्षा कवच दे दें, तो हमारे घर में कभी भी नेगेटिव संकल्प आएंगे ही नहीं। क्योंकि आज हमारे घर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा आ रही है जो घर की दहलीज से टकरा कर अंदर आती है। हमें अपनी घर की दहलीज को एक किला बनाना है, वो भी मजबूत। जितना आप किले को मजबूत बनाएंगे, आपके घर के अंदर उतना ही पॉजिटिव वातावरण बनेगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारी घर की दहलीज एक प्योरिटी, पॉजिटिव संकल्पों के साथ भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपकी घर की दहलीज पॉजिटिव संकल्पों से भरी हुई होगी, उतना आपके घर से नेगेटिव ऑरा मंडल बाहर और पॉजिटिव ऑरा मंडल अंदर आएगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा घर के अंदर अचानक लड़ाई चालू हो जाती है, घर के अंदर अचानक दुख अशांति चालू हो जाती है। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे घर में ये दुख अशांति का माहौल सदा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी हम हार जाते हैं। कई बार हम दुखी भी हो जाते हैं कि हम कितना कोशिश करते हैं अपने घर के माहौल को सुख शांति वाला बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ आत्माओं की वजह से हमारे घर का माहौल दुख अशांति वाला बन जाता है। तो हमें किसी पर भी ध्यान ना देकर हमें पहले अपनी घर की दहलीज की तरफ ध्यान देना है, जहाँ से हम एंटर होते हैं। क्या मेरे साथ साथ नेगेटिव चीज़ें एंटर तो नहीं हो रही है? क्या मेरे साथ मेरे ही नेगेटिव संकल्प एंटर तो नहीं हो रहे हैं? क्या मेरे साथ क्या नेगेटिव वातावरण एंटर तो नहीं हो रहा है? जब आप अपने घर की दहलीज के अंदर पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पर आप एक बहुत पावरफुल संकल्प लें कि मेरे घर के अंदर जैसे मैं कदम अंदर लेकर जा रहा हूं, वैसे ही मेरे घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास हो रहा है। पॉजिटिव शक्तियां मेरे घर के अंदर मेरे कदमों के माध्यम से आ रही हैं। क्योंकि जितना आप उन चीज़ों को पावरफुल बनाते जाएंगे, आप में शक्ति भी भरेगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हर एक इंसान नेगेटिव चीज़ से भरा हुआ है, भले वो नेगेटिव सोच हो, नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव संकल्प हो, नेगेटिव वातावरण हो, नेगेटिव खान पान हो या नेगेटिव माहौल हो। तो क्यों ना हम इसको कुछ परिवर्तन करें। जितना आप परिवर्तन करेंगे, शक्तिशाली आप बनेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि कुछ जो हम घर पे एक नेगेटिव ऑरा मंडल बनाते हैं, आज से मुझे वो नेगेटिव ऑरा मंडल चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है। हम जब घर की दहलीज के ऊपर कुछ विधियां अपनाएंगे, तो हमारा घर पॉजिटिव शक्तियों से भर जाएगा। तो आपको पहला ध्यान रखना है कि जब भी हम घर की दहलीज के अंदर आए, मान लो घर में आप 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, लेकिन जब आप घर की दहलीज के अंदर आते हैं, उस समय आप ये ध्यान रखें कि मेरे साथ बहुत सारी पावरफुल शक्तियां आ रही हैं और मेरी उंगली स्वयं भगवान पकड़कर अंदर लेकर आ रहा है। तो मैं अकेला अंदर नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ भगवान भी अंदर आ रहा है। तो क्या होगा, जब आप ये फील करेंगे कि मैं अकेला अंदर नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ भगवान की शक्तियाँ अंदर आ रही हैं, भगवान के कदम अंदर आ रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग अंदर आ रही हैं, तो इस दहलीज के अंदर जब आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव संकल्प देंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर के अंदर जो एक नेगेटिव वातावरण था, वो पॉजिटिव में परिवर्तन शुरू हो गया। क्योंकि आज हम जब घर के अंदर भी आते हैं, कई बार तो हम किसी 7 सदस्य को लेकर आते हैं, मान लो कोई फैमिली मेंबर है, कोई दोस्त है, कोई भी आता है,
तो हम उसके साथ बातचीत करते हुए ही अंदर आते हैं। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, आकर के हम सोफ़े पर या अपने कमरे में या कुर्सी पर बैठकर फिर से वही डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि जब भी आप बाहर से आते हैं, बड़े प्यार से आपके घर में जो मंदिर है, भले आप बाहर से ही नतमस्तक करें, उनको याद करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप अंदर आए, तो जब आपने भगवान को देखा, भगवान से ब्लेसिंग्स ली, तो अगर कुछ नेगेटिविटी होगी भी, तो वो साथ में ही खत्म हो जाएगी और वहाँ पर परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ मिल जाएँगी। क्योंकि आज हम बहुत सारे लोगों में हमने आदत देखी है, ये हम एक जर्नली आदत भी बना लेते हैं कि जब हम घर के अंदर आते हैं, तो या तो हम मोबाइल चलाते हुए आते हैं या कई बार फ़ोन सुनते हुए आते हैं या कई बार बातचीत करते हुए आते हैं। तो थोड़ा-सा अपने लाइफ़ शेड्यूल को बदलें। हमें जब घर के अंदर आना है, तो आप ये सोचें कि मैं अकेला अंदर नहीं आ रहा हूँ, मुझे भगवान की शक्तियाँ, भगवान की ब्लेसिंग्स ये सब घर के अंदर लाना है। तो जितना आप उन चीज़ों को बार-बार फ़ोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके मन को भी संतुष्टि होगी, आपके घर का माहौल भी बदलेगा और आपकी जो घर की दहलीज़ है, वो पावरफुल सुरक्षा कवच बन जाएगी आपके घर का। क्योंकि सारा फ़ोकस आपकी दहलीज़ के ऊपर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दहलीज़ के ऊपर एक भूत का फ़ोटो लगाते हैं, कई बार कई काला टायर लगा देते हैं, कई चप्पल लगा देते हैं, कि इसलिए कि घर को नज़र ना लगे। लेकिन हम कहें कि अगर घर को नज़र हम खुद ही अपनी नेगेटिविटी से लगाते हैं, तो हम किसी को कोई भी प्रकार का ऐसी चीज़ नहीं कह सकते कि दूसरे की वजह से हो रहा है। तो क्यों ना अपने घर को इतना पावरफुल सुरक्षा कवच दे दें कि अगर किसी की नज़र लग भी जाए तो उसका इफ़ेक्ट उस पर ना हो। तो उसके लिए अपने घर को हमें पहले शुद्धिकरण करना है कि हमारी दहलीज़ के अंदर जब भी हम कदम रखें तो पॉजिटिव शक्तियों के साथ रखें। क्योंकि जब हर कदम के साथ पॉजिटिव शक्तियों का वास होगा, तो आपके घर में भी फुल एनर्जी होगी। क्योंकि एनर्जी आपके घर को बहुत पावरफुल भी बनाएगी, क्योंकि जितना आपका घर का वातावरण पावरफुल होगा, उतने आपके घर के सदस्य भी। आज आपने देखा होगा, घर में छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा नॉर्मली चालू हो जाता है। हम कहते हैं कोई वजह नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़ाई चालू होगी। आखिर क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है आपके घर का नेगेटिव ऑरा मंडल। तो हमें थोड़े से अपने घर के नेगेटिव ऑरा मंडल को बदलना है। जितना आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव तब बनेगा जब आप घर की दहलीज को ही बहुत पावरफुल सुरक्षा कवच बना देंगे। क्योंकि सुरक्षा कवच आपकी दहलीज को इतना स्ट्रांग बना देगा कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति उस दहलीज को क्रॉस भी करता है, तो वो अपनी नेगेटिव शक्तियों को बाहर ही फेंक देगा और पॉजिटिव व्यक्ति अंदर आ जाएगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, उस पॉजिटिव शाप से ही आपके घर का माहौल बदल सकता है। तो कोशिश करें अपने घर के माहौल को बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल बनाएं, जिससे घर सकारात्मक बने।